आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो कैसे फ्री में बुक्स डाउनलोड करें। अगर बुक है भी तो बहुत सारे बच्चों को ये समझ नहीं है तो उसको कैसे पढ़े, कैसे अच्छा से समझ में आए, उसका पढ़ने का सही तरीका क्या होता है। तो उसी के बारे में पूरा हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि आप बुक कैसे डाउनलोड करें। इसको थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, उसको ध्यान से समझते रहिएगा अंतिम तक कि बुक्स डाउनलोड करे कैसे करें। और अगर बुक आपके पास है तो आप उसको सही तरीका, पढ़ने का सही तरीका क्या होना चाहिए। तो देखिए, पहले आपको ये समझना होगा। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं ये बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का, ये पेपर 1 के बारे में बात कर रहे हैं। हिस्ट्री ऑनर्स पार्ट 1 में पेपर 2 होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, पेपर 2 को होता है। तो ये पेपर 1 के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। पेपर 1 के लिए बुक्स कैसे डाउनलोड करें और पेपर 1 के पढ़ने का सही तरीका क्या होना चाहिए बुक्स को, ये पेपर 1 के लिए सिर्फ बात करेंगे। और पेपर 2 के लिए किसी अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, पेपर 1 में आपको समझना होगा कि आप पढ़ना कहां से कहां तक, आप खुद बुक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पेपर 1 का सिलेबस ये होता है कि आपको प्रारंभ से हिस्ट्री पढ़ना होता है। प्रारंभ से 650 ईस्वी तक आपको पढ़ना। ध्यान समझिए, इसको अंतिम तक पूरा समझाएंगे। 650 से ये प्रारंभ से 650 तक आपको ईस्वी तक पढ़ना होता है आपको हिस्ट्री। तो देखिए, ये सिलेबस के लिए एक अलग वीडियो बनाया, अगर मन हो तो जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में है। और बुक्स कौन कौन सी हमें बुक्स लेनी चाहिए इस पर भी वीडियो बन चुका है। आप जाकर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, नहीं तो इसमें भी बताएंगे। देखिए, प्रारंभ समय तो ये प्रारंभ पाषाण काल से होता है। तो पाषाण काल से हमें पढ़ना है 650 ईस्वी तक। यानी कि ये आ जाता है प्राचीन भारत में। तो प्राचीन भारत के इतिहास में ये आ जाता है। तो आप अगर खरीदना चाहते हैं बुक तो ठीक है, नहीं तो हम फ्री वाला भी बताएंगे, फ्री में कैसे डाउनलोड करते हैं। तो ये देखिए, खरीदना चाहते हैं तो आपको किसी भी दुकान पर, किताब वाला दुकान पर जाकर बोलिए प्राचीन भारत के इतिहास का हमें किताब दीजिए। तो देख लीजिएगा कि वो प्रारंभ से 650 ईस्वी तक है ना, तो वो प्राचीन भारत के लिए आपका इतिहास का किताब हो जाएगा। तो देखिए, 2 किताब का हम भी नाम बताते हैं, अगर खरीदना चाहते हो तो ठीक है। एक आर.एस. शर्मा की बुक आती है, और एक आता है उपेंद्र सिंह का एक बुक आता है। ये दोनों बुक प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए यानी एंशिएंट हिस्ट्री के लिए दोनों बुक है। ये दोनों स्टैंडर्ड बुक है। खरीदना चाहते हो तो ठीक है, खरीद सकते हैं। बहुत अच्छा दोनों में दिया हो, दोनों में से कोई भी खरीद सकते हैं। एगो खरीदना ही, दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक बुक खरीदना नहीं तो अपने मर्जी से कोई बुक खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं फ्री में कैसे डाउनलोड करें। फ्री वाला देखिए, आपको पढ़ना क्या है, प्रारंभ से 650 ईस्वी तक पढ़ना है। तो फ्री वाला देखिए, तो फ्री वाला एक बुक आता है। देखिए, ये एनसीईआरटी का बुक, देखिए एनसीईआरटी क्लास 6 का बुक, क्लास 6 का हिस्ट्री का बुक। ये हिस्ट्री का बुक के लिए बता रहे हैं। यानी कि जो सरकारी किताब होता है एनसीईआरटी क्लास 6 वाला, उसमें भी दिया है प्राचीन भारत का जो इतिहास है, बहुत अच्छा तरह से दिया उसमें। और एक क्लास 11th का ओल्ड एनसीईआरटी, ओल्ड वाला यानी पुराना वाला। एक नया वाला भी किताब आया, तो नया वाला नहीं, पुराना वाला क्लास 11th। अब देखिए, बहुत सारे लोगों का सवाल होगा मन में, ये अच्छा वाला बुक ना चाहिए। देखिए, ये दोनों बुक भी अच्छा है, इसमें थोड़ा कम दिया हुआ है लेकिन इसमें विस्तार से दिया हुआ है। ये जो आर.एस. शर्मा का बुक आता है, ये मोटा वाला बुक आर.एस. शर्मा वाला आता है, ये आर.एस. शर्मा द्वारा ही ये बुक लिखा गया था। ये वाला इसमें हल्का सा कम है, हल्का सा, नहीं तो ये सेम टू सेम ये आर.एस. शर्मा द्वारा ही ये वाला बुक लिखा गया था। क्लास 11th का ओल्ड एनसीईआरटी हिस्ट्री का बुक। तो ध्यान रखना, ये सरकारी किताब को क्या बोलते हैं, वही एनसीईआरटी होता है। सरकारी जो किताब होता है उसको क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी। तो आपको क्लास 6 वाला, तो देखिए साइड में आपका क्लास 6 वाला का इमेज दिख रहा होगा, ये क्लास 6 का बुक एनसीईआरटी का है। तो आपको डाउनलोड कर लेना है। और ये क्लास 11th वाला भी ओल्ड एनसीईआरटी डाउनलोड करना है, नया वाला नहीं, ओल्ड एनसीईआरटी, जिसमें ये जिसको लिखे हैं आर.एस. शर्मा। इसको पढ़ना कैसे उसको आगे बताएंगे। तो ये देखिए, क्लास 11th का और क्लास 6 का, ये दोनों बुक बहुत अच्छा है। ये आपको दिया हुआ है कहां से, प्रारंभ से लेकर 650 ईस्वी तक आपको दिया हुआ है। ये तो किताब यही आपके लिए काफी है। ये 6 वाला इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आने लगे कि हिस्ट्री पढ़ते कैसे। अब इन दोनों को डाउनलोड कहां से करें, ये बड़ा सवाल होगा, कहां से डाउनलोड। आप गूगल पर जाकर सिंपली लिख सकते हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 6 हिस्ट्री बुक लिख सकते हैं। हिंदी मीडियम तो हिंदी मीडियम में आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये लिखेंगे तो वहां पर आ जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। या क्लास 11th का ओल्ड एनसीईआरटी डाउनलोड करना है, नया वाला नहीं, ओल्ड एनसीईआरटी आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। तो उसमें आर.एस. शर्मा द्वारा वो लिखा गया बुक है।
तो ये आपको गूगल पर जाकर डाउनलोड कर लेना है, वो बहुत सिंपल है, डाउनलोड कर सकते हैं आप। अब इसको बड़ा सवाल ये रहता है कि बुक्स भी है तो पढ़े कैसे, अब इसको क्या पढ़ने का सही तरीका क्या होना चाहिए। देखिए, अगर आपको हिस्ट्री समझ में नहीं आता है, समझ में भी आता है तो थोड़ा समझ में आता है। देखिए, पहले आपको करना है, ये क्लास 6 का एनसीईआरटी पढ़ना है। इसमें बहुत आसान भाषा में दिया हुआ है, एकदम बहुत अच्छा तरीके से दिया हुआ है। देखिए साइड में आपको क्लास 6 का एनसीईआरटी का फर्स्ट ये आपको ये दिखाई दे रहा होगा, चैप्टर के सारे नाम दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर। पहला चैप्टर है, देखिए पहला चैप्टर है कब, कहाँ और कैसे। पहला चैप्टर का लिखा हुआ है कब, कहाँ और कैसे, यानी कि मानव की उत्पत्ति कब हुई, ये मानव रहते कहाँ थे, कैसे रहते थे, उनका जीवन कैसा था, ये सब पूरा विस्तार ये पहला वाला में दिया हुआ है, पहला चैप्टर में। तो ये सही तरीका आपको पहले तो ये तो पता होना चाहिए कि शुरुआती मानव कहाँ रहते थे, वो लोग क्या करते थे, क्या खाते थे, कैसे रहते थे, ये सब पता होना चाहिए। तो ये क्लास 6 वाला जो एनसीईआरटी है, ये अगर धीरे धीरे, ये नहीं एक दिन में 3-4 को चैप्टर नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा करके आपको धीरे धीरे करके पढ़ना है, ताकि आपको तब समझ में आने लगेगा। तो करना ये क्लास 6 का एनसीईआरटी पढ़ना, वो भी थोड़ा थोड़ा करके। पहला दिन थोड़ा सा चैप्टर में पढ़े, पहला चैप्टर 2-3 दिन में आप खत्म कर दीजिए, फिर दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ते जाइएगा। तो आपको क्लास 6 वाला अगर पढ़ लीजिएगा तो अच्छा से आपको समझ में आने लगेगा। उसके बाद ये स्टैंडर्ड बुक कोई भी आप पढ़ सकते हैं। अब पढ़ने के बाद आपको क्या, अब क्लास 11th वाला भी ऐसे ही आपको पहले क्लास 6 का बुक पढ़ना है, उसके बाद क्लास क्या करना है 11th का। ये पेपर 1 के लिए ध्यान रखिएगा, पेपर 1 के लिए ध्यान रखिएगा, ये नहीं तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये पेपर 1 के लिए बता रहा है, ये आपको खरीद सकते हैं तो ये वाला बुक खरीद लीजिएगा, दोनों में से कोई ये वो। नहीं खरीद सकते हैं तो क्लास 11th का ओल्ड एनसीईआरटी है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अब पूरा उसमें दिया हुआ है आपके प्राचीन भारत के बारे में। क्लास 6 वाला तो इसलिए हम बता दिए ताकि आपको पढ़ने में थोड़ा आसानी हो, समझ में आए। तो हमें लगता है कि आपको अच्छा तरह समझ में आ गया होगा कैसे पढ़ना है, क्या करना है। अगर कोई भी आपको सवाल हो, डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।